नमस्कार बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है पाठ्यपुस्तक स्पर्श में संकलित कविता साखी। इसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि माने जाते हैं। इनका अधिकांश समय साधु संतों के साथ व्यतीत होता था, इसलिए इनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी एवं सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: साखी, सबद और रमेय। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप होता है। साक्षी या साक्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो कि कबीरदास जी ने अपनी साखियों में दर्शाया है। साखी एक दोहा छंद है जिसमें 13 और 11 के विराम पर 24 मात्राएं होती है। कबीरदास जी ने अपनी साखियों में सत्यता एवं मीठी वाणी का महत्व बताते हुए अहंकार के त्याग, प्राणी मात्र से प्रेम और आलोचकों की उपयोगिता को उजागर किया है। इस तरीके से कबीरदास जी ने अपनी साखियों में और भी गुणों को स्पष्ट किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं उनकी साखियों के अर्थ। कबीरदास जी की पहली साखी है: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। वाणी का अर्थ होता है बोली, आपा घमंड, तन शीतल, औरन इन्हें दूसरे व्यक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के अहंकार को त्याग कर मीठी बोली बोलना चाहिए, अर्थात मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसका स्वयं का तन अर्थात शरीर शीतल होता है, अर्थात उसे शांति प्राप्त होती है और दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। अगली साखी है: कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली का अर्थ होता है नाभि और मृग हिरण। ऐसे घटी घटी राम, राम यहाँ पर परमात्मा अर्थात ईश्वर के बारे में कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध से प्रभावित होकर वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। उसी तरीके से ईश्वर अर्थात परमात्मा भी प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, किंतु दुनिया उन्हें देख नहीं पाती है। अपने भ्रम में इधर उधर उन्हें खोजती रहती है। अगली साखी है: जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं, यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार, घमंड। हरि ईश्वर भगवान और अंधियारा अज्ञानता। दीपक देखा, यहाँ ज्ञान रूपी दीपक के बारे में कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं घमंड भरा हुआ था, तब उसमें मेरे हृदय में हरि अर्थात प्रभु का वास नहीं था, परंतु अब मेरे हृदय में हरि है और अहंकार नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैंने ज्योति स्वरूप परमात्मा अर्थात ईश्वर का मुझे ज्ञान हुआ, अर्थात परमात्मा रूपी दीपक को मैंने देखा, तो मेरे मन का अंधेरा समाप्त हो गया, अर्थात मेरी जो अज्ञानता थी वो नष्ट हो गई और हरि का मुझे ज्ञान हुआ। तो इसलिए अब मेरे हृदय में हरि का वास है, मैं अर्थात घमंड का नहीं।
अगली साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी ने यहाँ पर सुखिया सब संसार है, यानी ऐसे लोगों के बारे में कहा है जो सुखी, अपने आप को सुखी मानते हैं। खाए, खाना और पीना, सोवे, सोना। और दुखिया दास कबीर, कबीरदास जी ने खुद अपने बारे में यहाँ पर कहा है। सुखिया सब संसार है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का काम करते हैं, वे अपने आप को सुखी मानकर खुश रहते हैं। उन्हें संसार की इस नश्वरता का ज्ञान नहीं रहता है, किंतु कबीरदास जी को संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे दुखी होते हैं और उसी दुख के कारण उन्हें नींद नहीं आती है। रात भर जागते रहते हैं और रोते रहते हैं, अर्थात संसार की नश्वरता के लिए वो दुखी रहते हैं। अगली साखी है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होय। विरह का अर्थ होता है वियोग, वियोग अर्थात अपने किसी प्रियजन से बिछुड़ना। भुवंगम सांप, और मंत्र का यहाँ पर बताया गया है उपचार करना किसी चीज का। वियोगी, वियोगी यानी अपने प्रभु के प्रेम में व्याकुल व्यक्ति, परेशान व्यक्ति। बोरा, पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह भुवंगम, कि विरह अर्थात वियोग, विरह रूपी अर्थात वियोगी सांप अगर किसी मनुष्य के तन में निवास कर लेता है, बस जाता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का उपचार नहीं लगता है। किसी प्रकार का मंत्र, जादू टोना कुछ भी उस पर नहीं लगता है। विरह जो है एक रोग के प्रकार होता है, तो उस रोग पर किसी भी प्रकार का मंत्र, कोई उपचार नहीं लगता है। राम वियोगी ना जीवे, अर्थात राम के वियोग में, राम की व्याकुलता में, वियोगी ने राम के व्याकुलता में, तो प्रभु अर्थात परमात्मा की व्याकुलता में वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। और अगर किसी कारणवश वह जीवित रह भी जाता है तो बौरा, पागल, पागलों की तरह अपना जीवन यापन करता रहता है। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक यानी बुराई करने वाला, नेड़ा पास में, आंगनी आंगन, कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी, और निर्मल स्वच्छ, सुभाई स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई करने वाले को अपने आंगन में एक झोपड़ी बनाकर पास में ही रखना चाहिए, अपने पास में ही रखना चाहिए, जिससे कि बिना साबुन और बिना पानी के ही वह हमारी बुराइयों को दूर कर देता है और हमारे स्वभाव, सुभाई ने स्वभाव, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है कि बिना साबुन और बिना पानी के ही वह हमारे स्वभाव को निर्मल अर्थात स्वच्छ बना देता है। अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असीर पीव का पढ़े सुपंडित होय। यहाँ पर पोथी, पोथी का अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथ। जग मुआ, जग का अर्थात संसार का मर जाना, भया होना, पंडित ज्ञानी व्यक्ति, एके असीर, एके ने एक ही अक्षर, पीव परमात्मा। कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर सारा संसार मर गया, किंतु सच्चा ज्ञानी, पंडित अर्थात ज्ञानी, किंतु सच्चा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। एक सिर पीव का, इसलिए जिसने एक ही अक्षर
अपने परमात्मा के नाम का पढ़ लिया, अर्थात जिसने परमात्मा को जान लिया, समझ लिया, वही सच्चा ज्ञानी होता है। सुपंडित हो, सो है ना, सच्चा ज्ञानी होता है। अगली पंक्ति है साखी। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। जालिया जलाना, अपना अपना, मुराड़ा लकड़ी की जलती हुई लकड़ी, जिसको हम मसाल बोलते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भक्ति रूपी मसाल को अपने हाथ में लेकर अपना घर, यानी स्वयं का घर जला दिया है। स्वयं का घर जला दिया, मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को जला डाला है, अर्थात संसार से माया मोह को त्याग दिया है और भक्ति के मार्ग पर निकल गया। जे चले हमारे साथ, जो भी भक्त मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैं उनके भी घर को जला डालूंगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैं उनकी सांसारिक विषय वासनाओं, अर्थात उनके सांसारिक माया मोह को भी जला डालूंगा और भक्ति के मार्ग पर अपने साथ ले चलूंगा। ये कबीरदास जी की साखियों के अर्थ थे। कबीरदास जी की इन साखियों में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। जिसे यहाँ पर कस्तूरी कुंडली, वाणी बोली है, सुखिया सब संसार, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार घटी घटी और पढ़ी पढ़ी ना, एक ही शब्द जब पुनः आता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस तरीके से कबीरदास जी की भाषा बहुत ही सरल और प्रभावी भी है। इस तरीके से हमने उनकी साखियों के अर्थ को समझा। इन साखियों का अर्थ आप लोग लिखेंगे और इनका रिवीजन करेंगे। इस तरीके से इनको पढ़कर एक बार समझेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया गया है उस पाठ में से पढ़कर इनको समझेंगे और इनके अर्थ को लिखेंगे। फिर एक नए शीर्षक के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।